अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिलाल बिलेसी आपकी खिदमत में हाजिर। जिस तरह आप जानते हैं कि कई घर के मसाइल होते हैं जिन्हें लोग जो है अपने घर के अंदर जो है पूरे मुकम्मल तौर तरीके से उसको पूरा नहीं कर सकते या उसका हल निकाल नहीं सकते, लेकिन कुछ लोग जो है उससे जो है सोशल मीडिया या मीडिया के ज़रिए जो है लोगों को आगाह करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या है और क्या है। वहीं आज हमारे साथ ये जो फैमिली आप देख रही हैं, ये जो है इलाका चिराला से जो है चिराला से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आज अपनी फरियाद जो है मीडिया के सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है इसमें कोई ना कोई ठोस इकदाम उठाएंगे और इनको जो है हल निकाल कर जो है देंगे। फ़िलहाल हम इन्हीं के पास चलते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्या नाम है, कहाँ से हैं, किस माजरे में जो है अपना जो है मीडिया के सामने बात करना चाहते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। जी आपका नाम? इमरान अहमद वानी। जी वालदे? बिलाल अहमद वानी। जी, तो क्या कहना चाहेंगे, किस लिए जो है आज आप मीडिया के सामने आए हैं? हम जो मेरे फादर साहब हैं जो बिलाल अहमद वानी है, जो अमृतगढ़ के रहने वाले चरहला में, उन्होंने हमें अडॉप्ट किया था। मैं हूँ और मेरी सिस्टर है जो वो हैंडीकैप है। मुझे पढ़ाया भी गया, उसके बाद मेरी शादी भी कराई गई कैंचा से। उसके बाद उन्होंने अब हमें घर से निकाल दिया। मैंने आप शराब की बोतल दी और वहाँ पर आपको शराब की बोतल पे मांग के लाया है। अब घर से निकाल रहे हैं हमें। अब हम अपना इंसाफ ढूंढने आए हैं। अब हमें इंसाफ दिलाया जाए। अब मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है और मेरी सिस्टर है, हैंडीकैप है। इसकी जो पेंशन है वो भी खाई जा रही है। कुछ भी नहीं है, मैं मज़दूर शख्स हूँ। मेरा पेशा मज़दूरी है। मज़दूर करके मैं अपने बच्चों को और अपनी जो फैमिली है उनको पूरा करता हूँ। जी, आखिर आपने बताया कि हमें जो है घर से निकाला जा रहा है, क्यों, क्या वजह बनी जो है आपको घर से निकाला जा रहा है? आज तक इस तरह का मामला आपके साथ किया गया या आज ही से किया गया है? मुझे शादी को 15 दिन हुए थे, तो उसके बाद ये मसला उठ पड़ा और वो बोलने लगे आप जो अपनी बीवी है उसको आप तलाक दे दो। मैंने बोला नहीं, मैं तलाक क्यों दूँ, अब शादी की है, किसी की बेटी को मैंने लाया, अब हम आपस में ठीक ठाक है, अब तलाक किस बात की। वो उसी पे बस ज़िद हो गए। जी, तो आपने बताया कि आपको अडॉप्ट किया गया है, आज वो इनकार कर रहे हैं कि आप जो है किसी और के हैं। तो आज तक यानी शादी से पहले उन्होंने आपको बताया कि आप किसी दूसरे के हैं? नहीं, शादी के पहले उन्होंने कभी भी नहीं मुझसे ऐसी बात की। शादी के बाद वो बहुत मुझ पे ज़िद हो गए। वो बोलने लगे आप घर से चले जाओ, अब मेरे बेटे कुछ नहीं हो। अब जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी जो वो अब जो उसकी बहन का जो लड़का है वो जम्मू में होता है, वो पुलिस में वो सर्विस करते हैं। अब उसके नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी। अब मुझे पता चला 1 महीने के बाद उन्होंने वो शेयर की आगे ग्रुप में। अब मुझे उस पर पता चला कि प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे कर दी। अब मैं अपना इंसाफ ढूंढने यहाँ पे आ गया। तो आप जो है कितने साल से जो है घर से निकाले गए हैं? कितने टाइम हो गया आपको रूम वगैरह लिए हुए? अब मुझे हो गया 1.5 साल मुझे हो गया रूम पे। अब मैं अपने रूम रेंट लिया है मैंने। अब रूम पे होता हूँ मैं। अब वहाँ पे भी हमें चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। अब वहाँ पे भी हमें बहुत तंगी कर रहे हैं वहाँ पे। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना कि उन्होंने बताया कि यानी मैं छोटा था, यानी कि जो मोहम्मद इमरान साहब जो जब ये छोटे थे तो इनको जो है गोद लिया गया, यानी कि दूसरे से लिया गया है और उन्होंने जो है पाला है, इनकी परवरिश की है। लेकिन आखिर कहीं कहीं पर जो है इस तरह का भी बताया जाता है कि जब किसी को अडॉप्ट किया जाता है तो उसके पर ये सारा हक होता है कि वो जो है उस जो वालिद कहलाया जाता है कि जब अडॉप्ट करने के बाद यानी गोद लेने के बाद जो है जो उसका वालिद बनता है उसे फ़र्ज़ बनता है और हक बनता है कि वो जो है अडॉप्ट किए हुए बच्चे को शादी के बाद की उम्र तक जो है उसका जो है यानी कि रखवाली करे, उनका जो है रहन सहन करे। तो अब जो है अब शादी के बाद जो है इमरान के साथ जो है उनके वालिद बिलाल अहमद ने जो है उन्हें घर से दखल दिया है, यानी कि बाहर निकाला गया है। तो जहाँ तक यानी कि बताया जाता है कि जब भी किसी को अडॉप्ट किया जाता है यानी कि गोद लिया जाता है तो उस पर जो है हक सारा होता है, लेकिन आखिरकार शादी से पहले इन्हें जो है ये क्यों मुतल्ला क्यों नहीं किया गया कि ये जो है किसी और की औलाद है? तो आखिरकार शादी के बाद क्या ज़रूरत पड़ी? तो शादी के बाद जो है उन्हें क्या कुछ इस तरह को बताया गया कि ये जो है इसको निकाल दिया जाए?
आप जी कोई वो मुझे पता नहीं है, जी वो मुझे सर कोई पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे सीधा बताया मैंने शराब की बोतल दी है, मैंने शराब की बोतल पे आपको अडॉप्ट किया है। मुझे बहुत ताने देने लगे, बहुत तंगदस्ती की मुझे उन्होंने, बार बार बोलने लगे, घर से बाहर निकालने लगे मुझे, बहुत तंगदस्ती उन्होंने मुझ पे जुल्म किया। 6 साल से अब हम पे बहुत जुल्म हो रहा है। अब क्योंकि मैं यही इंसाफ अपना ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे अपने माँ बाप के पास पहुँचा दिया जाए। तो आज तक उन्होंने आपको बताया कि आपका वालिद असली जी, वालिद बिल्कुल कौन है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे इस बात का कोई पता ही नहीं है। मेरे माँ बाप तो वही है, कागज़ों पे उन्होंने अपने वल्दिया जो लिखवाई है अच्छी तरह, माँ बाप वो मेरे बने हैं। मैं यही समझ रहा हूँ वही मेरे माँ बाप है। अब मेरे 3 बच्चे हैं, एक सिस्टर है, अब हम जाए तो जाएँ कहाँ अब हम पे बहुत जुल्म हो रहा है, इसलिए मैं अपना इंसाफ ढूंढ रहा हूँ। मैं यही इंसाफ ढूंढ रहा हूँ, मुझे अपने माँ बाप के पास पहुँचा दिया जाए तो बस यही मेरी गुजारिश है। क्या बाकी लोगों को भी मालूम है कि आपको जो है गोद लिया गया है, यानी अडॉप्ट किया गया है? जी बिल्कुल, हर किसी से पूछा जाए, जितनी भी हिंदू बरादरी है, मुस्लिम बरादरी है, सबसे पूछा जाए, जितने भी हमें अमृतगढ़ वाले जितने भी आदमी हैं, जितने भी हिंदू मुस्लिम हैं, उनको सब पूछा जाए, सब बता देंगे मैं किसका बेटा हूँ, मुझे लाया है अडॉप्ट या नहीं लाया है। जी, तो क्या ये भी हमारे से बात करना चाहेंगे? तो अगर आप भी कुछ जी, तो अब इनकी जो है बेगम, यानी कि जिनके साथ इनकी शादी हुई है, वो केंचा इलाके से यानी तहसील कहारा से जो है लाई गई है, इनके साथ शादी की गई है। तो इनसे पूछेंगे कि आखिर आपके आने के बाद जो है क्या ज़रूरत पड़ी उनको जो है आपको घर से निकालने की। जी, आपका नाम? सकीना। जी सकीना। जी, तो क्या कहना चाहेंगी कि आखिर ये वजह कैसे बनी कि आपको घर से निकाला गया? ये रिश्ते कराव तेल आय तुम दशे बुढ़ाए हाश में हिहोर आयाव तुमो कोर असल पे रिश्ते तुम लग वनान कि मनकुला गैर मनकुला अम सुन मोन मोल लोग वनान तुम दियो मे कोर लिखित 10 कनाल जमीन दियो लिखित तौर लगे सनान दन क्या दिमो लिखित यह मनकुला गैर मनकुला अस बगत सोन यह यमन सोरी कह पत आय तुम दशे बुढ़ बंद तो लोगुक असल पे रिश्ते तु कोरुक योल तु कोरुक 15 दह गई योल तम बाद लगे तुम वनान तुम वथु तुम नेरू युतुक तुम वथु तुम नेरू युतुक तुम छुई ना सन पत लग गसन 10 दहन 20 दहन लग गसन महल पत लग इवन लग लागन चाड़ वाड़ लग निवन बे कामि हिं टाइम घर पत लोग वनान पत लोग सह अलग अलग तहम तो दिवन पत लोग सह गलत कर चाहान मे सतन तो मे कोर ना गलत कहें तो बह लग वनान ना बस ना गलत कर पत मे वारा बड़ खानदानी मे बस ना गलत कर कहें तथ पे गो सह बदजी सह लोग वनान मेस घर वालिस सह दे अमिस फारकत अमिस दि फारकत ऐ बनाव ब्या 10 दहन मज बनाव ऐ ब्या ऐ नी कहें दपान ऐ बनाव ब्या अमिस दि फारकत तन हसा वन गई 6 वरी तन दरबदार गड़ वतो पे गड़ शेडन मज गड़ महलने गड़ कत वनकस रूम कोर्मुत तत तंग कर तुम रात तह बे रात कुन दह बह कुन जन तह कुन दह घर वोल तत यव दह घर वोल तत तव दह तुम कहें तौर यव दह काम तव दह तुम ड्रावान हुत कन तंग कर तुमो वारा बहुत तंग कर तुम मे बेजती कर तथ आमित तो इंसाफ ान तो इंसाफ गस मिलन। जी, तो हेक वनित कि आखिर तुमो केज यानी कि यानी रिश्ते ये तुम करो क्या तुमो वनिया कि मंगित थोन ना ना तुमो कहें वोनमुत अथ बारे में तुमो वो मनकुला गैर मनकुला अम सुंद यह सोन नेचु अस क्या पता अस कोर रिश्ते ठुगाई निमुत रिश्ते मेन मोल ठुगावुक निवुक रिश्ते अस क्या पता यानी कि तुम अथ बारस में क्या पता जी तम बाद यानी कि खानदर बाद वन हो कि खानदर बाद लग तुम तोड़े वन दन यह सोन ओनमुत पत लग हावन वत दपान गु मंजूर मीर छु दपान सह हायु तुहद मोल दपान तत वातु तुम सह हायु पाने तुम गवा पत लोग वन मोन घर वोल तुम हायु ये बह छुस न ये तुम हायु बह गस पत लग तुम हावन मंजूर मीरस लग ओत अम कोर न कहें तह 6 वरी गई अत अमिस लग वन च कर कह सोन चार ये अनम च कर कह यम दिस ना नजर वजर कहें तह नत आज वस आज लोग हावन वत दप लोग अस क्या करू लगे बाजारस मे दियो अमित खजमत खबर पत यूतहना अमिस हैसियत तूतहना दिवान पन्नस टबरस पे पालन पन्न बी जाय पे बिहित पालन पन्न टबर तहना बनान तहना पालन मलिस माज ती टबरस सरसी पालन यानी कि सह ान बेजती कर बह अमिस तेल सह ठीक ठाक चाहान बेजती कर जी। तो जी आप हमें बताएंगे कि इन्होंने बताया कि वो जो है जब
यानी कि आपकी एंगेजमेंट इनके साथ हुई थी, तो इनके साथ आपका कोई इस तरह की बात हुई थी कि हमने जो है ये मुझे घर वाले बोल रहे हैं कि आप जो है हमने अडॉप्ट किया है? जी बिल्कुल भी नहीं, जी जी बिल्कुल भी नहीं। शादी से पहले बिल्कुल भी उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, जी मेरी मर्जी से कोई शादी नहीं की है। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। जी मेरी मर्जी से वो खुद ही गए, उन्होंने खुद लड़की को पसंद किया। मैंने एंगेजमेंट के बाद 20 दिन के बाद मैंने अपनी बीवी को देखा है। जी। मुझे कोई पता नहीं है ये इस बात का। उन्होंने ना कोई बात लगाई है क्या हुआ, कुछ भी नहीं, उन्होंने कोई बात ही नहीं लगाई है। बिल्कुल ठीक ठाक से अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से लड़की को पसंद किया, अच्छी तरह रिश्ता किया, शादी किया। शादी के बाद फ़ौरन ही 15 दिन के बाद उन्होंने जुल्म करना स्टार्ट किया। अच्छा, तो आप हमें बताएंगे कि जो आपने सिस्टर अपने साथ रखी है, क्या इनको भी कहा जाता है कि आपको भी अडॉप्ट किया है? जी बिल्कुल, इसको भी ये इसने 6ठी क्लास तक पढ़ा है। खुद पूछो आप इससे, 6ठी क्लास तक पढ़ा है। 6ठी क्लास के बाद इसको मार दे के इसकी हालत ऐसी की है। अब इसको बोला अब तुझे 30 साल पाला है, 30 साल के बाद उसको घर से निकाल दिया गया। आप घर से निकल जाओ। अगर मुझ में कोई ज्यादती थी, मेरी बीवी में कोई ज्यादती थी, इस बेचारी हैंडीकैप की क्या गलती थी, इस अपाहिज की क्या गलती थी, इसने क्या गुनाह किया था? अब आप इससे भी आप खुद ही पूछो। जी। क्या तो हमारे साथ इनकी जो सिस्टर है वो जो है हमारे साथ बात करेंगे। चलिए। तो क्या नाम छो? जी जी। क्या छो जन तो प्रॉब्लम क्या छो ये इत करें ये? शर्मितान शुन पढ़मुत तम बाच मार दसमत बहनाम छस पातर। अच्छा, तो शर्मिता छो तो पढ़मु? अच्छा, तम बाद क्या वजह क्या कित करें बनी तो हैंडीकैप? मार दे छस बहनाम। जी। तो यम तो आज गरिक छु वनन यह हसा छस मंगे तम अत में क्या सच्चाई छे? ये पोज कि तो छो मंगे? हां पोच। अच्छा, तो आज केस करो घर पर की वजह? दन तो शुन सन तने रोयो तो। जी। तो यानी कि आज क्या क्या प्रॉब्लम छो तो यस पेंशन छ तो छो सो मिलन कि ना मैं शुन पता पेंशन छ एवन छना एवन। जी। अजुकता ओसो पता कि पेंशन छो एवन? ना। अच्छा, सु छो ना यस पासबुक छो तो सके मिनिशन छ? एमसी बुड्ढा। अच्छा जी। तो कहते वरी गई तो ये हैंडीकैप बने? गए 8-9 वरी। हाँ? गए 8-9 वरी ज्यादा। आज का तो उम्र छो तो ये? 3 वरी। तो यानी कि 6वीं पैठन छो तो ये थे करे? शर्मिता छु। अच्छा, 6वीं बाद छो तो ये प्रॉब्लम गमत आ? सोचा सिम बनाना अवन मारा सिम देवन जी। ताक जो सोट शाम देत में ताक कमल शाम देत में पेंशन है दवन गच बोई से बे बोच में on मजूर लाद जाला सास एक दोन सास ने दावच में रहत बात लागन ये तो शुड़न पानन पाला टाबरस पानन पाला कि मैं पाल। तो जिस तरह नाज़रीन आपने सुना कि ये जो है फ़िलहाल इनको अडॉप्ट किया गया था, उसके बाद जो है अब आज के दौर में जो है इनको जो है घर से निकाला गया है। इनकी जो सिस्टर आपने देखी वो जो है कह रही हैं कि जब मैं 6ठी क्लास में थी तो इन्होंने जो है मुझे किसी वजह से चोट दी और जिसके बाद जो है मुझे इस तरह की हालत को इससे गुजरना पड़ा। तो उम्मीद करेंगे यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी जो अगर उनके पास भी इस तरह का कोई वारदात पेश आई हो या केस इनका चल रहा है तो इसमें जो इस तरह की कार्रवाई करें ताकि इनको भी इंसाफ मिले और उनको भी जो है ऐसी सज़ा मिले ताकि आइंदा आने वाले वक्त में कोई इस तरह की गलती ना करें। उम्मीद करेंगे यहाँ की इंतज़ामिया जल्द अज जल्द इस पर कोई इकदाम उठाएंगे और इन्हें जो इंसाफ मिलेगा। बाकी बने रहे हमारे साथ बिलाल ब्लेसी ठाठी से।